बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम सबक नंबर 3 जमा और तफरीक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इस सबक की जो 11वीं मश्क है। इस सबक का जो प्रॉब्लम सेट 11 है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम सेट 11 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों मश्क नंबर 11 में हमको क्या करना है, मश्क नंबर 11 में वो कह रहे हैं कि तफरीक कीजिए। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है, इन आदात की तफरीक करना है। ठीक है बच्चों, मश्क नंबर 10 में आपने 5 हिंसी आदात की 5 डिजिट्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाती है, 5 हिंसी आदात की तफरीक किस तरह से की जाती है, इसको आपने डिटेल में समझा है। तो अगर आपको 5 हिंसी आदात की तफरीक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, तो आप बहुत आसानी से 6 हिंसी आदात की, 7 हिंसी आदात की तफरीक भी समझ सकते हैं। क्योंकि बच्चों 6 हिंसी आदात की और 7 हिंसी आदात की तफरीक करना वैसे ही है जैसे 5 हिंसी आदात की तफरीक करना। तो अगर आपको 5 हिंसी आदात की तफरीक आती है, तो आप 6 हिंसी और 7 हिंसी आदात की तफरीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 8,57,513 में से 4,82,256 को तफरीक करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमको यहाँ पर क्या करना है, 8,57,513 में से 4,82,256 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जब भी आदात की तफरीक की जाती है, तो आदात को इस तरह से एक के नीचे एक लिखा जाता है कि तमाम हिंसे अपनी अपनी जगह पर आए। इकाई के हिंसे इकाई की जगह पर, दहाई के हिंसे दहाई की जगह पर, और बाकी तमाम हिंसे भी अपने अपने मकाम के लिहाज से एक के नीचे आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इन दोनों आदात को एक के नीचे किस तरह से लिखेंगे कि इन दोनों आदात में जो हिंसा जिस मकाम पर है उस मकाम पर वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन दोनों आदात को एक के नीचे एक लिख लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8,57,513 में से 4,82,256 को तफरीक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तफरीक की अलामत लगा देता हूँ ताकि हमको पता चले कि हमें कौन सा अमल करना है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, दाएं तरफ से शुरुआत करके तफरीक का अमल करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 में से 6 को निकालना है, लेकिन 3 में से 6 को नहीं निकाला जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे। यहाँ से हम उधार लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिफर, और ये 3 क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 13 में से 6 को तफरीक करना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको मश्क नंबर 10 में यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से आदात की तफरीक की जाती है। मैंने आपको एक आसान तरीका, एक ट्रिक बताया था जिसकी मदद से आप आसानी से आदात की तफरीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको आदात की तफरीक करने का एक आसान तरीका बताया था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनती। ठीक है, तो उल्टी गिनती की मदद से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि 13 में से 6 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 13 में से 6 को तफरीक करना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक टेक्निक बताया था, एक ट्रिक बताया था, जिसकी मदद से आप आसानी से आदात की तफरीक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने उस टेक्निक को, उस तरीके को क्या नाम दिया था, उस टेक्निक को हमने नाम दिया था बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनती। उल्टी गिनती की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आदात की तफरीक आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, 13 में से 6 को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 6 के आगे गिनती करते हुए, 6 के आगे गिनती करते हुए मैं कहां तक जाऊंगा, 13 तक जाऊंगा। तो जब मैं 6 के आगे गिनती करते हुए 13 तक जाऊंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि 13 में से 6 को तफरीक करने पर कौन सा अदद बचता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 के आगे 13 तक गिनती करेंगे। ठीक है, तो 6 के आगे क्या आता है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैंने 6 के आगे 13 तक उल्टी गिनती की, तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा अदद आ गया, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं कि 13 में से 6 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिफर में से 5 को तफरीक करना है, लेकिन सिफर में से 5 को तफरीक नहीं किया जा सकता क्योंकि सिफर ये 5 से छोटा अदद है। तो हम यहाँ से उधार लेंगे, तो ये बन जाएगा 4, और ये सिफर क्या बन जाएगा, ये सिफर बन जाएगा 10। ठीक है, अब बच्चों हम 10 में से 5 को तफरीक करेंगे, तो 10 में से 5 को तफरीक करने पर कितने बचते हैं, 5। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये 4 में से 2 को कम करेंगे, तो 4 में से 2 को कम करने पर कितने बचेंगे, 2। ठीक है, अब हम ये 7 में से 2 को कम करेंगे, तो 7 में से 2 को कम करने पर कितने बचेंगे,
5, ठीक है। इसी तरह हमको अब 5 में से 8 को निकालना है, ठीक है, लेकिन 5 में से 8 नहीं निकाले जा सकते क्योंकि 5 ये छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे, तो ये बन जाएंगे 7, 8 क्या बन जाएगा 7 और 5 क्या बन जाएंगे 15, ठीक है। अब 15 में से 8 को तफरीक करेंगे। बच्चों 15 में से 8 को तफरीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उल्टी गिनती का तरीका इख्तियार कर सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग का मेथड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 में से 8 को निकालने के लिए हम उल्टी गिनती का तरीका इख्तियार करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि 15 में से 8 को निकालने पर कितने बचते हैं, 7 बचते हैं, ठीक है। बच्चों आप अपने तौर पर उल्टी गिनती करके चेक कर सकते हैं कि 15 में से 8 को निकालने पर कितने बचते हैं, 7 बचते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम ये 7 में से 4 को तफरीक कर देंगे, तो 7 में से 4 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 8,57,513 में से 4,82,256 को तफरीक करने पर हमारे पास क्या जवाब आया, 3,75,257, ठीक है। तो इस तरह बच्चों 6 हिंसी आदत की तफरीक की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिसाल नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। मिसाल नंबर 2 में क्या है बच्चों, मिसाल नंबर 2 में हमको मिसाल नंबर 2 में 13,17,519 में से 10,07,423 को तफरीक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों आदत को एक के नीचे एक लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों आदत को एक के नीचे एक लिख लिया है। अब हम सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करके हम क्या करेंगे, तफरीक का अमल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 9 में से 3 को तफरीक करना है। तो 9 में से 3 को तफरीक करने पर क्या आएगा, 6। अब यहाँ 1 में से 2 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ से उधार लेंगे, तो 5 बन जाएंगे 4, 1 बन जाएगा 11। अब ये 11 में से 2 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे, 9। यहाँ पर भी बच्चों आप क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग उल्टी गिनती के तरीके से मालूम कर सकते हैं कि 11 में से 2 को तफरीक करने पर 9 बचते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 में से 4 को तफरीक करने पर 0 आएगा, 7 में से 7 को तफरीक करने पर 0 आएगा, 1 में से 0 को निकालेंगे तो 1 ही बचेगा, 3 में से 0 को निकालेंगे तो 3 ही बचेंगे, और ये 1 में से 1 को निकालने पर 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने 13,17,519 में से 10,07,423 को तफरीक किया तो हमारा जवाब क्या आया, 3,10,096, 3,10,096, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 को भी हल कर लिया, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें इन दोनों आदात की तफरीक करना है। यहाँ पर हमें 68,34,501 में से 23,57,823 को तफरीक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों आदात को एक के नीचे एक लिख लेंगे, ठीक है। अब हम दाएं तरफ से शुरुआत करके तफरीक का अमल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दाएं तरफ क्या है, पहले 1 में से हमको यहाँ पर 3 को तफरीक करना है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि हम 1 में से 3 को तफरीक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से यहाँ सिफर के पास से उधार लेंगे। दाएं तरफ हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 में से 3 को तफरीक करना है, लेकिन हम 1 में से 3 को तफरीक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बाएं तरफ जो हिस्सा है उसके पास जाएंगे और वहां से एक उधार लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ सिफर है, तो हम क्या करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 5 से एक उधार लेंगे, ठीक है। तो 5 में से एक उधार लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। अब बच्चों हमने यहाँ से 5 से जो एक उधार लिया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये 1 में नहीं मिलाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, पहले ये सिफर में 1 को मिला देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले हम सिफर में क्यों मिलाएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी हमको तफरीक का अमल करना है, दाही के मकाम पर भी, और दाही के मकाम पर हमको सिफर में से 2 को तफरीक करना है, लेकिन सिफर ये 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही ये सिफर को बड़ा बना देंगे, ठीक है। तो 5 के पास से हमने जो एक उधार लिया है, तो पहले हम सिफर में मिला के सिफर को बड़ा बना देंगे, तो ये बन जाएंगे 10। अब हम यहाँ से उधार लेकर यहाँ 1 में मिलाएंगे, तो ये बन जाएंगे 11, ठीक है। अब हम 11 में से 3 को कम करेंगे, तो 11 में से 3 को कम करने पर क्या आएगा, 8, ठीक है। अब ये 9 में से 2 को कम करने पर कितने बचेंगे, 7। अब ये 4 में से 8 को कम करना है, लेकिन 4 में से 8 को कम नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ से उधार लेंगे, तो ये बन जाएंगे 3 और ये बन जाएंगे 14, ठीक है। अब 14 में से 8 को तफरीक करेंगे, तो 14 में से 8 को निकालने पर कितने बचेंगे, 6, ठीक है। अब ये 3 में से 7 को तफरीक करना है, लेकिन 3 में 7 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से उधार लेंगे, बोरो करेंगे, तो ये बन जाएंगे 13
अब 13 में से 7 को निकालने पर बचेंगे 6। अब ये 2 में से 5 को तफरीक नहीं किया जा सकता तो यहाँ से उधार लेंगे, तो 8 बन जाएगा 7 और 2 बन जाएंगे 12। ठीक है, अब 12 में से 5 को तफरीक करने पर बचेंगे 7। ठीक है, और ये 7 में से 3 को निकालने पर बचेंगे 4। 6 में से 2 निकालने पर कितने बचेंगे? 4। ठीक है, तो इस तरह से 68,34,501 में से 23,57,823 को तफरीक करने पर क्या जवाब आया? 44,76,76,678। 44,76,678। ठीक है, तो इस तरह बच्चों तीसरा सवाल भी हल हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। सवाल नंबर 4 में हमको क्या करना है? 45,43,827 में से 12,05,938 को तफरीक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन आदत को एक के नीचे एक लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर तफरीक का अमल करना है। ठीक है, तो दाएं तरफ से शुरुआत करेंगे। दाएं तरफ क्या है? 7 तफरीक 8, लेकिन 7 में से 8 को तफरीक नहीं किया जा सकता तो हम यहाँ से उधार ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएंगे 17। ठीक है, अब 17 में से 8 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 9। अब यहाँ 1 में से 3 को तफरीक करना है, लेकिन 1 में से 3 को तफरीक नहीं किया जा सकता तो हम यहाँ क्या करेंगे? उधार लेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, तो ये बन जाएंगे 7 और ये 1 क्या बन जाएगा? 11। अब 11 में से 3 को तफरीक करेंगे तो ये बन जाएंगे 8। 7 में से 9 को तफरीक करना है, लेकिन 7 में से 9 को तफरीक नहीं किया जा सकता तो हम यहाँ से उधार लेंगे, तो 3 बन जाएंगे 2 और ये 7 बन जाएगा 17। अब 17 में से 9 को निकालने पर कितने बचेंगे? 8। अब ये 2 में से 5 को निकालना है, लेकिन 2 में से 5 को नहीं निकाला जा सकता तो यहाँ से उधार लेंगे, तो 4 बन जाएंगे 3 और ये 2 क्या बन जाएगा? 12। ठीक है, अब 12 में से 5 को निकालने पर कितने बचेंगे? 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? 3 में से सिफर को निकालना। 3 में सिफर को निकालेंगे कितने बचेंगे बच्चों? 3 ही बचेंगे। इसी तरह से अब हमें 5 में से 2 को निकालना है। 5 में से 2 को निकालने पर 3 बचेंगे और ये 4 में से 1 को निकालने पर 3 बचेंगे। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आदात की तफरीक करने के लिए बैकवर्ड काउंटिंग का, उल्टी गिनती का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मदद से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि किस अदद में से कौन सा अदद निकालने पर कौन सा अदद बचेगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर चौथा सवाल भी हल कर लिया है। अब हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 5 में हमको क्या करना है? 70,12,345 में से 28,64,547 को तफरीक करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों आदत को एक के नीचे एक लिख लेंगे। अब हम इन आदत की तफरीक करेंगे। ठीक है, तो इन आदत की तफरीक करने के लिए हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। राइट हैंड साइड में इकाई के मकाम पर कौन से अंश है? 5 और 7। यहाँ 5 में से 7 को निकालना है, लेकिन 5 में से 7 को नहीं निकाला जा सकता तो हम यहाँ से उधार लेंगे, बोरो करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएंगे 15। ठीक है, अब 15 में से 7 को निकालना है। 15 तफरीक 7 8। फिर अब हमें 3 में से 4 को निकालना है, लेकिन 3 में से 4 नहीं निकाला जा सकते तो यहाँ से उधार लेंगे, तो ये बन जाएंगे 13। ठीक है, 13 में से 4 को निकालने पर कितने बचेंगे? 9। 2 में से 5 को निकालना है, लेकिन 2 में से 5 को नहीं निकाला जा सकता तो यहाँ से हम उधार लेंगे, तो ये 2 बन जाएगा 1 और ये 2 बन जाएंगे 12। ठीक है, अब 12 में से 5 को निकालने पर बचेंगे 7। 1 में से 4 को नहीं निकाला जा सकता तो यहाँ से उधार लेंगे, तो ये 1 बन जाएगा सिफर और ये 1 बन जाएगा 11। ठीक है, अब 11 में से 4 को निकालने पर बचेंगे 7। ठीक है, अब हमें ये सिफर में से 6 को निकालना है, लेकिन सिफर में 6 को नहीं निकाला जा सकता तो हम क्या करेंगे? बाएं तरफ के मकाम पर जो हिस्सा है उससे एक उधार लेंगे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है? सिफर है, तो फिर हम और बाएं तरफ आगे बढ़ेंगे और यहाँ 7 से एक उधार लेंगे, तो 7 बन जाएगा 6। अब हमने यहाँ 7 से जो उधार लिया है तो उसको यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर इस सिफर में नहीं मिलाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पर इस सिफर में मिलाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर भी तफरीक का अमल करना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा? सिफर को बड़ा बनाना होगा, तो हम इस सिफर को पहले से ही बड़ा बना देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पहले ये सिफर में 1 को मिलाएंगे, तो ये बन जाएंगे 10। फिर यहाँ से उधार लेकर इस सिफर में मिला देंगे, तो ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 6 को तफरीक करने पर बचेंगे 4। 9 में से 8 को तफरीक करने पर बचेंगे 1। अब 6 में से 2 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे बच्चों? 6 में से 2 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। शाबाश। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने सवाल नंबर 5 को भी
हल कर लिया है। यहाँ पर 70,12,345 में से 28,64,547 को तफरीक करने पर क्या जवाब आया? 41,47,798। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 5 भी हो गया है। अब हम इस मश्क का जो आखिरी सवाल है, इस आखिरी सवाल को हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है? 38,01,213 में से 37,54,648 को सब्ट्रैक्ट करना है, तफरीक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन आदत को एक के नीचे एक लिख लेंगे। ठीक है, हमें इन आदत की क्या करना है? तफरीक करना है। तो दाएं तरफ से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर 3 में से 8 को निकालना है। 3 में से 8 नहीं निकाले जा सकते, इसलिए 1 से उधार लेंगे तो 1 बन जाएगा 0, ये बन जाएंगे 13। अब 13 में से 8 को निकालने पर बचेंगे 5। ठीक है, अब 0 में से 4 को निकाला नहीं जा सकता, तो यहाँ से उधार लेंगे तो 2 बनेगा 1 और 0 बनेगा ये 10। अब 10 में से 4 को निकालेंगे तो बचेंगे 6। 1 में से 6 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से उधार लेंगे तो 1 बन जाएगा 0 और ये 1 बन जाएगा 11। 11 में से 6 को निकालने पर कितने बचेंगे? 5। ठीक है, अब यहाँ 0 में से 4 को निकालना है, लेकिन 0 में 4 को नहीं निकाला जा सकता, तो हम बाएं तरफ से उधार लेंगे। लेकिन यहाँ बाएं तरफ क्या है? 0 है, तो फिर हम बाएं तरफ आगे और बढ़ेंगे और यहाँ से 8 से एक उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 7। फिर यहाँ पर हम ये 1 ये 0 में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 10। फिर यहाँ से एक उधार लेकर हम इस 0 में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 10। अब ये 10 में से 4 को तफरीक करने पर बचेंगे 6। 9 में से 5 को तफरीक करने पर बचेंगे 4। 7 में से 7 को निकालने पर क्या आएगा? 0 और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो इस तरह से 38,01,213 में से 37,54,648 को तफरीक करने पर क्या जवाब आएगा? 46,565। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने मश्क नंबर 11 को भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस मश्क के तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए मैथमेटिक्स की वीडियोस इसी तरह से बनाते रहें।